नॉर्मल वास्तु, जैसे एक होता है टर्म महावास्तु, एक होता है जैसे वास्तु शिखा, इसमें कोई डिफरेंशिएशन है क्या? मतलब कोई कोई चीज अलग है दोनों में? हाँ ना सर, बहुत डिफरेंट है। नॉर्मल वास्तु में पहले मैं भी वैदिक वास्तु करती थी, नॉर्मल वास्तु ही करती थी। तो कभी कभी हमारे पास सामने वाले की प्रॉपर्टी का मैप होता है, कभी नहीं होता है, ऐसे ही चले जाते हैं। कंपास से हम डिग्री देखते हैं और हमें सीधा सीधा समझ आता है कि ईशान है, अग्नि है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, और उसमें उसकी प्रॉब्लम जो भी है हम देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो महावास्तु है उसमें हम टू द स्केल एक्यूरेट मैप से देखते हैं, गूगल से डिग्री लेके प्रॉपर सेंटर निकाल के अच्छे से घर को 16 जोन में हम ग्रिड करके फिर देखते हैं, तो वो प्रॉब्लम के साथ एग्जैक्टली सिम्टम्स मैच होता है। तो डिफरेंट तो बहुत है, एक्यूरेसी महावास्तु में ज़्यादा है। आज हमारे बीच आ रही है हीना मिस्त्री मैम, जो कि एक महावास्तु एक्सपर्ट है, और आज हम उनसे बहुत सारे वास्तु के रिलेटेड टॉपिक में बात करने वाले हैं। सो वेलकम टू न्यू एपिसोड। दिस इज दीपेश कनागे एंड यू आर वाचिंग द डीके शो। हेलो मैम, वेलकम टू द डीके शो। कैसे हो आप? ठीक है सर, अच्छी हूँ मैं। आज ये समझिए कि आप एक बच्चे के सामने बैठे हो, और मैं आपसे बहुत बहुत ही विशेष डिटेल में इस वास्तु से सीखना चाहूँगा। मैम, चालू करने से पहले ये बताइए कि आपको कैसे इंटरेस्ट आया इस वास्तु में? आपने ये अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? मैंने अपनी जर्नी शादी के बाद मेरे हस्बैंड की कजिन सिस्टर वास्तु करती थी। अच्छा। तो वो घर आती थी तो वास्तु के बारे में बताती थी, तो मुझे भी इंटरेस्ट आता था। तो कुछ साल मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर छूट गया। फिर 2005-06 से मैंने रेगुलर वास्तु की पढ़ाई शुरू करी, और 9 तक मैं प्रोफेशनल हो गई कंटिन्यू। अच्छा। और 2016 में मैंने महावास्तु सीखा। उसके बाद तो जर्नी चालू ही है मेरी। मैम, नॉर्मल वास्तु, जैसे एक होता है टर्म महावास्तु, एक होता है जैसे वास्तु शिखा, इसमें कोई डिफरेंशिएशन है क्या? मतलब कोई कोई चीज अलग है दोनों में? हाँ ना सर, बहुत डिफरेंट है। नॉर्मल वास्तु में पहले मैं भी वैदिक वास्तु करती थी, नॉर्मल वास्तु ही करती थी। तो कभी कभी हमारे पास सामने वाले की प्रॉपर्टी का मैप होता है, कभी नहीं होता है, ऐसे ही चले जाते हैं। कंपास से हम डिग्री देखते हैं और हमें सीधा सीधा समझ आता है कि ईशान है, अग्नि है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, और उसमें उसकी प्रॉब्लम जो भी है हम देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो महावास्तु है उसमें हम टू द स्केल एक्यूरेट मैप से देखते हैं, गूगल से डिग्री लेके प्रॉपर सेंटर निकाल के अच्छे से घर को 16 जोन में हम ग्रिड करके फिर देखते हैं, तो वो प्रॉब्लम के साथ एग्जैक्टली सिम्टम्स मैच होता है। तो डिफरेंट तो बहुत है, एक्यूरेसी महावास्तु में ज़्यादा है। अच्छा। और जैसे कि आपने बताया कि आप महावास्तु सीखे कुछ समय बाद, इस वास्तु के बाद, तो कितना चैलेंजिंग था इस महावास्तु को सीखना? नहीं, चैलेंजिंग तो नहीं रहा, क्योंकि बहुत अच्छे से पहले मैं वैदिक वास्तु भी करती थी, पर इसके बाद मैंने वैदिक वास्तु सीखने के बाद मैं यहाँ के जो टॉप इंजीनियर है वासु सर, उनकी ऑफिस में मैं काम करती थी। तो वहाँ मैंने भवन के बारे में बहुत सारी डिटेल्स सीखी, समझी, ड्राइंग सीखा, तो मेरे लिए सब इजी हो गया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। किसी के घर पे बहुत नेगेटिविटी होता है, लोग अंदर घुसते हैं ना, तो ही ऐसा लगता है कि हम बैठने का मन नहीं कर रहा, या उस जगह में रहने का मन नहीं कर जी रहा। जी जी। तो ऐसे घरों में पॉजिटिविटी के लिए क्या करना चाहिए एज पर द वास्तु? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, और मेरा मेरा मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि जब भी आप किसी के भी घर में जाते हो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखे, तो सबसे पहले तो उनके घर में बहुत सारा अननेसेसरी डंप सामान होगा, सफाई नहीं होगी, सीपेज होगा, और क्रैक्स होंगे घर में। तो ये सब आपको क्लीन करवाना है, अननेसेसरी सामान को घर से हटाना है, क्रैक भरवाना है, सीपेज को ठीक करना है, और उसके बाद घर का एंट्रेंस चेक करना है। अगर घर का एंट्रेंस पॉजिटिव है तो वेल बेटर है, अगर नेगेटिव है तो आपको उसको ट्रीट करवाना है, और घर का नॉर्थ ईस्ट क्लीन करना है। एक बार हमारा नॉर्थ ईस्ट क्लीन हो जाता है तो बहुत बहुत कुछ अपने आप होने लगता है। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल है दो दिशाओं के लिए, क्योंकि मैं अक्सर ये दो दिशा ही सुनता हूँ। एक है साउथ वेस्ट और दूसरा नॉर्थ ईस्ट। तो ये दोनों में बेडरूम किस दिशा में सबसे अच्छा होता है, और किस दिशा में बेडरूम नहीं होना चाहिए? वैसे दोनों में बेडरूम, नॉर्थ ईस्ट में तो बेडरूम होता ही नहीं है।
अच्छा बिल्कुल नहीं माना गया। अच्छा। लेकिन साउथ वेस्ट में बेडरूम रखा जा सकता है, घर के बड़ों के लिए होता है, क्योंकि साउथ वेस्ट स्किल का जोन है और स्टेबिलिटी का जोन है, रिलेशन का भी जोन है। तो हम अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने माता पिता को साउथ वेस्ट में सुला सकते हैं। हुँ, प्लस जो बच्चे स्किल की पढ़ाई करते हैं और या तो आपका कोई ऐसा काम है जो स्किलफुल है, तो हुँ, आपके लिए वो बेडरूम अच्छा है। हुँ, एक्चुअली क्या है, साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट है, हुँ। तो वहाँ जो सोता है वो बॉसी नेचर का हो जाता है। तो वो अच्छा। चाहता है कि मैं जो बोलूँ वही सब घर वाले करें, तो उनका परिवार के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं बनता। इसीलिए साउथ वेस्ट के बेडरूम में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए साउथ वेस्ट का बेडरूम। और नॉर्थ ईस्ट को क्यों सोना नहीं चाहिए? मतलब उस दिशा में क्यों बेडरूम नहीं होना चाहिए? वो एक्चुअली वो ध्यान का स्थान है, मंदिर का स्थान है, गुरु का स्थान है, तो वहाँ से आपको नए आइडियाज़ आते हैं, वहाँ आप बैठ के ध्यान कर सकते हो, लेकिन वहाँ सोना नहीं चाहिए। क्योंकि वो वाटर ज़ोन है, अगर आप ज़्यादा समय नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में सोओगे, तो वाटरी ज़ोन है, आपको कफ बढ़ जाएगा वहाँ। नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में सोने से क्या, हम थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल भी हो जाते हैं, अपनी बात को लॉजिक में देखना शुरू कर देते हैं। नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम में नहीं सोना चाहिए। अब देखिए जैसे किसी का घर है ना? वास्तु इतना मुश्किल चीज़ है ना रेमेडी भी करना, बिकॉज़ कोई भी ऐसा बोलता है ना अब तो बना लिए, इसको तोड़ेंगे थोड़ी ना, लाखों का चीज़ होता हुँ। है ना? तो अब किसी का बिस्तर है ही अगर नॉर्थ ईस्ट दिशा में, और अगर आपको लगता है कि अब इसका रेमेडी, इसको क्या करें? अब बिस्तर तो है ही, बेड तो है ही, तो क्या करना चाहिए? वहाँ हम नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में भी कुछ ज़ोन आता होगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड, तो हमें अपने बेड को थोड़ा रिलोकेट कर देना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि घर में पैसा नहीं टिकता है, हुँ। और या तो आता है तो किसी को दो तो वापस ही नहीं आता है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग ऐसा कोई ज़ोन है क्या जिसके कारण भी ये दिक्कतें आती है लोगों को? बिल्कुल है, वास्तु के कारण वेस्ट साउथ वेस्ट करके एक ज़ोन है, जो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का ज़ोन है। वो सेविंग का ज़ोन है। वो ज़ोन ज़रूर कुछ न कुछ तरीके से अनबैलेंस होगा, हुँ, तो पैसा नहीं टिकता है। दूसरा एक खर्चे का ज़ोन है, साउथ साउथ वेस्ट। हुँ, अगर वो ज़ोन अनबैलेंस है तो आपके खर्चे ज़्यादा होगा, तब पर भी पैसा नहीं टिकते। अब वेस्ट साउथ वेस्ट के सामने हुँ। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का ज़ोन है, तो क्यों नहीं टिकते? क्या फन एंड एंटरटेनमेंट आपकी लाइफ में ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं? कि साउथ साउथ वेस्ट के सामने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का ज़ोन है, जी। तो हेल्थ के कारण आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। पैसे नहीं टिकने का क्या रीज़न है? पैसे क्या ज़्यादा नहीं आते हैं? कि पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, इसीलिए नहीं टिकते? तो ये देखना पड़ेगा कि कौन-सा ज़ोन अनबैलेंस है, लेकिन वास्तु के कारण ही होता है। अगर मैम किचन, जैसे जो किचन का ज़ोन होता है साउथ ईस्ट शायद, तो कुछ लोग किचन को बोलते हैं ऐसा, वहाँ नहीं भी करेंगे तो कहीं और कर देंगे। तो अगर वो दिशा कुछ प्रॉब्लम है वहाँ, तो भी क्या ये सब दिक्कतें आएँगी? बिकॉज़ बोलते हैं कि ये भी एक मनी का ज़ोन है, ऐसा कोई मानते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि किचन साउथ ईस्ट में ना हो तो प्रॉब्लम ही आए, लेकिन ये है कि साउथ ईस्ट फायर का जोन है, तो हम फायर को फायर में स्टेब्लिश करें तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा आप नेगेटिव जोन छोड़ के कोई भी पॉजिटिव जोन में बैलेंस करके किचन को हुँ। रख सकते हो। और नॉर्थ ईस्ट में भी किचन नहीं रख सकते, वो भी अच्छा, मना है। नॉर्थ ईस्ट और में भी मना है? हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हेल्थ ज़ोन है, वहाँ किचन होने से सीवियर बीमारी होती ही होती है। तो अच्छा। अवॉइड करना चाहिए, साउथ वेस्ट में भी किचन नहीं होना चाहिए, लेकिन एकदम मजबूरी है तो बैलेंस करके आप रख सकते हो। साउथ साउथ वेस्ट में भी किचन नहीं होना चाहिए। वैसे कुछ-कुछ ज़ोन में एकदम मना होता है। फायर ज़ोन में साउथ में, साउथ ईस्ट में अगर आप किचन रखो तो वो बेटर है। ओके। एंड मैम अगर किसी को अपना ऑफिस खोलना है, या ऑफिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो महावास्तु के अकॉर्डिंग उनका ऑफिस किस दिशा में कैसा होना चाहिए अगर घर पे ही है ऑफिस तो? हुँ। डिपेंड करता है वो ऑफ़िस किस पर्पज़ से है। अच्छा। अकाउंट का काम होता है वहाँ, तो घर पे साउथ ईस्ट की साइड अगर उसकी जगह है, हम्म, तो वहाँ रख सकते हैं, वेस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ में रख सकते हैं। लेकिन क्या काम है, स्किल का काम है तो साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं। अगर उनका व्यापार का लेन-देन का काम है, तो वो अपनी ऑफ़िस को नॉर्थ में बना सकते हैं। हम्म, और वेस्ट तो है ही है अगर आपके घर में जगह है तो। और प्लस एक चीज़ ये है, कुंडली के हिसाब से भी हम ऑफ़िस को देखते हैं। अच्छा। क्योंकि उनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस और 10th हाउस का डायरेक्शन कहाँ है, वो उसे उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके ओके, मतलब कुंडली में भी हम दिशाओं को आइडेंटिफाई कर हाँ, सकते हैं? बिल्कुल उसे हम एस्ट्रो वास्तु के रूप में यूज़ करते हैं महावास्तु में। अच्छा अच्छा, फर्स्ट हाउस, अच्छा ओके ओके। बट अगर सपोज मेरा ही देख लो, जैसे स्टूडियो अगर घर पे है,
ये एक बिजनेस है, हम्म। तो इसे किस जगह पे होना चाहिए? ये आपका काम है, मीडिया का, जी। ब्रांडिंग का। आपको जी। क्या चाहिए? नाम ही तो चाहिए ना। जी। तो मीडिया और ब्रांडिंग का नेम फेम बढ़ेगा साउथ में। आप अपनी ऑफिस को साउथ में रख सकते हो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ओके। लेकिन वो जो साउथ में जो मंगल आ रहा है वो कहीं आपकी कुंडली में 8-12 से कनेक्ट ना हो, वो देखना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, फाइन। अच्छा, वैसे मेरे कुंडली में छठे का मंगल है, 6th हाउस में मंगल है। चलेगा, चलेगा। पेमेंट रिकवरी के लिए अच्छा रहेगा। महावास्तु में जैसे हम रेमेडीज देते हैं तो क्रिस्टल्स, कलर्स, थेरेपीज ये सब भी हम यूज करते हैं। नहीं, हम माँ वास्तु में क्रिस्टल यूज़ नहीं करते, हम्म। लेकिन कलर थेरेपी ज़रूर यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर कोई जोन को एग्जॉस्ट या इन्हांस करना है, वो जोन पूरी तरीके से अपना रिजल्ट नहीं दे रहे, तो हम हम्म। कलर का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। कितना डिफरेंट होता है एक नॉर्मल बाहर ऑफिस बनाना, जैसे आप घर का भी बताए, अगर वास्तविक अगर देखें तो बाहर ऑफिस बनाना कितना डिफरेंट होता है नॉर्मल घर से, हम्म, वास्तु महावास्तु के अकॉर्डिंग? नहीं, डिफरेंट नहीं होता है ना। आप, मैं वही बोली ना, किस पर्पज से आप ऑफिस बना रहे हो। बाहर आपकी कोई ऑफिस तो फिक्स होगी, कौन से डायरेक्शन में एंट्रेंस है, उसमें क्या क्या है, उसके हिसाब से हम ग्रीड करके और किस पर्पज से ऑफिस बन रही है वो देख के हम ऑफिस का सेटअप करते हैं। अगर कोई दिक्कत है किसी के घर पे और वो घर किराए का है, रेंटल हम्म। है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे उसको सॉल्यूशन करें? बिकॉज फोड़ना तोड़ना तो पॉसिबल है नहीं कि देखो, इसे हटाओ और कर महावास्तु दो। में तो तोड़ना फोड़ना है ही नहीं, बहुत रेयर है। अच्छा। जिसका ईशान में टॉयलेट है तो हम हटाने के लिए बोलते हैं, साउथ वेस्ट में कुछ सेप्टिक टैंक टॉयलेट है तो हटाने के लिए बोलते हैं। अदरवाइज हम सारे जोन में बैलेंस करके रिजल्ट ले लेते हैं। हम्म। तो किराए के घर में भी वो एनर्जी तो उनको इफेक्ट करेगी ना। हम्म। ऑनर के लिए तो वो ओनली प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन जो रहते हैं हम्म। उनके लिए तो वो पूरा जोन की जो भी एनर्जी होगी उनको इफेक्ट करेगी। तो उनको जो जो प्रॉब्लम आ रही है, हम्म। उनको महावास्तु के रूल के अकॉर्डिंग वो वास्तु कराना चाहिए। कभी कभार होता है ना कि किसी घर पे किचन सही डायरेक्शन पे नहीं है, हम्म। तो क्या ये हेल्थ इश्यूज का भी कारण होता है? बिल्कुल हो सकता है। किचन अगर आपका कहाँ है और क्या हेल्थ इश्यू आ रहा है, वो देखा जाता है। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो मस्तिष्क संबंधी कुछ बीमारी आएगी आपको, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का सिर है। हम्म। अब हम आपके सिर पे कोई सगड़ी रख देगा तो आप कैसे बनबनाओगे? आप दिन भर रिलैक्स फील नहीं करोगे। वैसे ही वास्तु पुरुष के सिर पे अगर हम फायर रख दे हम्म। तो उनको मस्तिष्क संबंधी कुछ न कुछ बीमारी आती है। अगर आपका किचन ईस्ट साउथ ईस्ट में है हम्म। तो बीपी एंड डायबिटीज जैसी बीमारी आ सकती है। साउथ साउथ वेस्ट में है किचन तो आपको पाइल्स जैसी बीमारी आ सकती है। आपका किचन अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है तो आपको डिप्रेशन टाइप का कुछ हो सकता है। हाँ, बैलेंस करके कुछ कुछ जोन में किचन रखा जा सकता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और एनएनी में किचन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है मैम, आजकल क्या है, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग फ्लैट सेल कर रहे हैं ना, काफ़ी बिल्डर्स, तो उस पे फ्लैट पे लिखा होता है वास्तु कंप्लेंट्स, ऐसा कुछ वर्ड होता है, क्या वो सच में प्रॉपर वास्तु में होता है? मैंने तो जहाँ तक देखा नहीं है, क्योंकि वो बोलते ज़रूर है, लेकिन जब हम उस प्रॉपर्टी को ग्रेड करके देखते हैं तो कई जगह पे हेल्थ जोन में टॉयलेट, किचन तो फायर जोन में दे देते हैं, लेकिन हेल्थ जोन में टॉयलेट या टॉयलेट की पूरी पाइपलाइन आती है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर है। उन लोगों को ये चीज़ समाज के लिए ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो अच्छे वास्तु वाले को हायर कर ही लेना चाहिए। जी जी। आपके हिसाब से वास्तु का कितना इम्पोर्टेंस है आज के डेट पे, किसी भी फ्लैट या किसी भी बंगलो बनाने में, घर बनाने में या घर लेने में? बिल्कुल सबसे ज़्यादा वास्तु का ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक बार इंटीरियर नहीं करोगे तो चलेगा। बेसिक आपने घर बना लिया, उसके बाद आपने इंटीरियर में किसी भी तरीके से वास्तु गलत कर दिया, तो फिर वो तो लाइफ टाइम नेगेटिव इफेक्ट देगा ना। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वास्तु का है। तो मुझे लगता है सबको वास्तु फॉलो करना ही चाहिए, वास्तु के रूल भी फॉलो करने ही चाहिए। ओके। और मैम अगर घर पे बहुत ही टेंशन होता है, कुछ कपल्स के बीच नहीं बन पा रहा है या लड़ाई बहुत होता है उस घर पे, तो इसमें वास्तु से रिलेटेड या आपके पास कोई सॉल्यूशन है कि जैसे वो चीज़ों को वो शॉर्ट आउट कर पाए? हाँ, बिल्कुल, अगर घर में लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही तो सबसे पहले हो सकता है उनके घर का ईशान डिस्टर्ब हो, ताकि उनका दिमाग ही शांत नहीं, कुछ न कुछ वो वाटर ज़ोन है, कुछ फायर की चीज़ आ गई हो, या वो कपल का बेडरूम ईस्ट साउथ ईस्ट में हो सकता है। ईस्ट साउथ ईस्ट में जब बेडरूम होता है तो कपल बिना बात के झगड़े करते हैं जब बेडरूम में होते हैं, जब बाहर आ जाते हैं तो एकदम नॉर्मल रहते हैं। साउथ वेस्ट में भी अगर कुछ ग्रीनरी आ गई, एयर एलिमेंट आ गया, क्योंकि साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है, वहाँ अगर एयर आ गया तो आप देखोगे ना, प्लांट अर्थ को फाड़ देता है।
तो एयर आ गया तब पर भी दोनों के बीच थोड़ा मन मुटाव रहता है, झगड़ा होता ही है, तो ये प्रॉब्लम तो आती है। तो मैम आप जैसे बता रहे हो कि ग्रीनरी आ गया साउथ वेस्ट पे क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है, हम्म। तो क्या हमको साउथ वेस्ट जैसे दिशाओं में ग्रीनरी नहीं मतलब प्लांट नहीं यूज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, अगर बेडरूम में इनर साइड तो नहीं करना चाहिए ग्रीन कलर या इंडोर प्लांट साउथ वेस्ट के बेडरूम में। अगर आपका बहुत बड़ा प्लॉट है और आप कहीं दूर, थोड़ा घर से दूर, कंस्ट्रक्शन एरिया से दूर प्लॉट में अगर कर सकते हो तो चलेगा एक बार, और वो भी नेगेटिव इफेक्ट दिखे तो आपको उसको बैलेंस करना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो इट्स ओके। सपोज किसी का घर है वो सेंटर पे मतलब पूरा एरिया है, बाकी बीच पे घर है, अब लेकिन उनका जो सामने का हिस्सा होता है ना गेट का, हो सकता है साउथ वेस्ट ही हो। हम्म। अब इस कंडीशन में क्या करोगे आप? मतलब हमेशा गार्डन्स तो होते ही हैं, लोग गमले लगा देते हैं, बट अगर ऐसा दिशा हुआ तो क्या करना चाहिए? चारों तरफ है तो थोड़ा दूर कर सकते हो आप, लेकिन साउथ वेस्ट में ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। वेस्टर्न साइड साउथ वेस्ट में ग्रीनरी इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। अगर आपका बहुत बड़ा प्लॉट है, मैं वही बोली ना, और आपका कंस्ट्रक्शन एरिया बीच में जगह है तो आप कर सकते हो। अच्छा। अदरवाइज एकदम घर से टच करके आपको साउथ वेस्ट में ग्रीन प्लांट नहीं करना चाहिए। वो रिलेशन को, वो चाहे समाज के साथ हो, परिवार के साथ हो या आपके कस्टमर के साथ हो, डिस्ट्रॉय करता ही करता है। मैम बच्चे भी, कई बच्चे होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आपके पास कोई ऐसा समाधान या ऐसा वास्तु के कारण है जो बच्चे को डिस्टर्ब कर देता है, पढ़ते नहीं है? बिल्कुल है सर। महावास्तु में पढ़ाई का जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट। वहाँ का जो देवता है वो ग्रास्पिंग का पावर ज़्यादा देता है। तो वो अगर अनबैलेंस है तो बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वो जोन को आपको बैलेंस करके बच्चे का स्टडी टेबल वहाँ रखना चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप बच्चों की कुछ बुक्स और एक येलो रंग का पेन स्टैंड लेके आप वो वहाँ रख दोगे, तब पर भी बच्चे का पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। कई घरों पे फैमिलीज में एक को कुछ हुआ, फिर दूसरों को कुछ हुआ, फिर तीसरे को कुछ हुआ, या बार बार किसी को, एक को बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये भी क्या कोई कनेक्शन है वास्तु से? हाँ, लेकिन प्रॉब्लम किस टाइप की आ रही है वो देखना पड़ेगा, उस हिसाब से कनेक्शन तो है सर। देखो, पीड़ा 3 टाइप से होती है, अधियातम, अधिदेवम, अधिभूतम। कभी-कभी ये होता है हमने खुद से उत्पन्न की हुई पीड़ा है। मान लो आपका लंग्स खराब है और आपको ड्रिंक नहीं करना है, आप ड्रिंक किए जा रहे हो, फिर आप कितना भी वास्तु कराओगे, कितना भी एस्ट्रो करोगे, वो तो ठीक होना ही नहीं है। वैसे एक खुद से उत्पन्न हुई पीड़ा, एक अधिदेवम यानी ग्रह नक्षत्र जो हम लेके आए हैं, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हमारी कुंडली बनी है, एक उसका उपाय करना चाहिए। और एक अधिभूतम यानी पंच महाभूत, जहाँ हम रहते हैं वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उससे हमें बैलेंस करना चाहिए। कभी कभी उससे भी पीड़ा आती है, तो पीड़ा के 3 कारक है। अब किस कारण से आपको पीड़ा आ रही है वो तो प्रॉपर देखना पड़ेगा। ऐसे कोई आपके लिए धन के कोई उपाय जो वास्तु के थ्रू इंसान का ये धन का बजट लाने में मदद करे? हाँ, धन के लिए 2 दिशा है, नॉर्थ और साउथ ईस्ट। नॉर्थ में आपको अर्थ एलिमेंट का सामान नहीं रखना चाहिए, जैसे येलो कलर या स्क्वायर पैटर्न, और कुछ फायर का सामान नहीं रखना चाहिए, ट्रायंगल पैटर्न या रेड कलर का कुछ। और साउथ ईस्ट में वाटर का सामान नहीं रखना चाहिए, ब्लैक ब्लू कलर। जैसे किचन बना लेते हैं लोग साउथ ईस्ट में, सही है अपनी जगह पे, लेकिन प्लेटफॉर्म ब्लैक कलर का डाल देते, अगेन वहाँ उन्होंने वाटर एलिमेंट डाल दिया, तो फायर को उन्होंने थोड़ा कमजोर कर दिया। तो धन के लिए ये 2 दिशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या वास्तु, और जैसे आप बताया कि एस्ट्रो से आप वास्तु देखते हो, तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु क्या साथ में चलते हैं? हाँ, वैसे देखा जाए तो साथ में चलते हैं। एक बार हम एस्ट्रो वास्तु सेट कर देते हैं, घर का वास्तु तो सबसे पहले हम बैलेंस कर देते हैं। उसके बाद आपकी दशा महादशा के हिसाब से हम एक बार एस्ट्रो वास्तु सेट करते हैं। जनरली जो हमारे पास आते हैं, मैं उनका यही करती हूँ, एक बार उनकी जो महादशा है, उनके जो भी प्लेनेट है, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट जहाँ जिस जोन में जा रहा है, उसके हिसाब से उसे हम वो ऑब्जेक्ट को वहाँ स्टेब्लिश कर देते हैं। फिर जैसे जैसे दशा बदलती है, 2-3 साल में या 5 साल में, जैसे भी दशा है, तब एक बार हमें फिर से दिखा के अपनी दशा महादशा के हिसाब से प्लेनेट का ऑब्जेक्ट वहाँ स्टेब्लिश करवाना चाहिए या रिलोकेट करवाना चाहिए। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट है तो वो सामान वहाँ से हटाना चाहिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो वो सामान वहाँ रखना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं ना कि स्टेयर केस को नॉर्थ ईस्ट पे नहीं होना चाहिए, ये कितना सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, स्टेयरकेस आपकी बहुत भारी है और पूरा कवर्ड है,
तो नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्टेयरकेस आपकी हल्की है और एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो, वो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखा गया। मैम क्या एक्वेरियम रखना किसी के घर पे शुभ होता है? एक्वेरियम रखना अच्छा है घर में, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक्वेरियम रखना शुभ ही है, क्योंकि जब आप एक्वेरियम रखोगे तो आप फिश को उनके एनवायरनमेंट में से निकाल के छोटे से बक्से में रखोगे, वो अच्छा नहीं है। वहाँ अपनी बिरादरी के साथ मस्त घूमते फिरते हैं, जी हम जी उसको लाके अपनी सुप्ता के नाम पे उसके छोटी सी जगह में रख देते हैं। जी। तो मेरे लिए मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि वो शुभ नहीं होता। फिर भी अगर आपको सुप्ता चाहिए तो आप नदी किनारे जाइए, आप तालाब में जाइए, कभी कभी उसको खिलाइए। फिर भी कई लोगों का बहुत मन होता है कि घर में एक्वेरियम रखना है, तो ईस्ट साउथ ईस्ट में रख सकते हैं और नॉर्थ में रख सकते हैं। मैम वास्तु के हिसाब से बेस्ट डायरेक्शन एंट्री डोर का? वास्तु के हिसाब से चारों दिशा में दो दो बेस्ट डायरेक्शन होती है। जैसे साउथ में जाओ तो S3 S4 का डोर सही होता है, पॉजिटिव होता है। वेस्ट में जाओ तो W3 W4 का डोर पॉजिटिव होता है। अगर आप नॉर्थ में देखो तो N3 N4 का डोर पॉजिटिव होता है। नॉर्थ ईस्ट का भी N8 का डोर बहुत पॉजिटिव होता है, और ईस्ट में E3 और E4 का डोर पॉजिटिव होता है। तो कोई एक को आप बेस्ट नहीं बोल सकते हो। और मंदिर के लिए? नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट। स्टडी टेबल के लिए? वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच वाला एंड वाटर टैंक हमको कहाँ रखना है? अंडरग्राउंड वाटर टैंक अगर आप देखो तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, वहाँ हमको होना चाहिए। हाँ, ओके। वैसे नॉर्थ वाले जोन में कहीं भी रख सकते हो, लेकिन आपने बेस्ट पूछा तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ऐसे ईस्ट। कोई टॉप 3 चीजें जिसे हर किसी को महावास्तु के हिसाब से अवॉइड करना चाहिए हाँ कि इसे नहीं बिल्कुल। करना चाहिए? महावास्तु के हिसाब से आपको नॉर्थ में किचन और नॉर्थ ईस्ट में सॉरी किचन और टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। साउथ वेस्ट की एंट्री और साउथ वेस्ट में टॉयलेट और सेप्टिक टैंक नहीं बनाना चाहिए। और साउथ ईस्ट में आपको ब्लैक ब्लू कलर और टॉयलेट या सेप्टिक टैंक बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ये 3 चीज़ तो सबको अवॉइड करनी ही चाहिए। आप महावास्तु का फ्यूचर को कैसे देखते हो? आजकल डिजिटल हो चुका है दुनिया, डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है महावास्तु का फ्यूचर क्या है? बहुत ब्राइट है महावास्तु का फ्यूचर, क्योंकि डिजिटल में जैसे हम कैमरा लगाते हैं तो एज़ पर महावास्तु हम देखते हैं कि कैमरा कहाँ सही होना चाहिए। अगर आपका कैमरा वेस्ट में है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो वरुण की दिशा है और कहते हैं वरुण की हजारें आंखें। तो उस हिसाब से महावास्तु के अकॉर्डिंग कैमरा आपको वेस्ट में रखना चाहिए। अगर आपका कैमरा ईस्ट साउथ ईस्ट में है तो आपकी कंपनी को डिपार्टमेंट की रेट पड़ सकती है। अच्छा। हाँ, साउथ साउथ वेस्ट में अगर आपका कैमरा है तो आपकी ऑफिस की या घर की सिक्रेसी लीक हो सकती मैम है। बट ये डिपार्टमेंट को रेड और सीक्रेसी लीक कैसे होगी? कुछ इसका टेक्निकल कोई हाँ, किसी न सोच किसी है? रूप में होगा। कोई आपका अंदर वाला ही नहीं, नहीं, फूट जाए। आई मीन वो डायरेक्शन पे ही ऐसा क्यों होने का है? ईस्ट साउथ, ईस्ट वो साउथ। नेगेटिव जोन है। अच्छा। ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल का जोन है। हुँ, हुँ। तो वहाँ जो भी रहता है वो चीज़ चली डिस्पोज़ल। जाती है। अच्छा। तो हम कैमरा इसीलिए रखते हैं ना कि अपनी सिक्योरिटी बनी रहे, जी। इसीलिए। अच्छा, सो और भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं टेक्निकल जिसको हम लोग डायरेक्शन, जैसे वाईफ़ाई हो गया? हाँ, वाईफ़ाई हो गया, उसको भी वेस्ट में रखने से सही रिज़ल्ट आता है। और कैमरा सॉरी हम अपना मोबाइल कहाँ चार्ज करें, वो भी हम एज़ पर महावास्तु सही डायरेक्शन में चार्ज कर अच्छा, सकते मीन्स हैं। हम लोग सिर्फ बेड और ये सभी चीज़ नहीं, टेक्निकल चीज़ों को भी महावास्तु से देख सकते हैं कि कहाँ करना बिल्कुल, चाहिए। जी। मैम क्या आप ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं या घर से ही, और कैसे ही घर से अपना असेसमेंट करते हो ये हाउस हाँ, का? बिल्कुल सर, मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी देती हूँ। ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए पहले हम क्लाइंट से ऑनलाइन बात करते हैं, हुँ। फिर उनके घर का टू द स्केल मैप मँगवाते हैं, फिर गूगल से लोकेशन मँगवाते हैं हुँ। और उनके घर का फ़ोटोज़, वीडियोज़ सब मँगवाते हैं। एक छोटा-सा मैं वर्क करके देखती हूँ, उनके घर का मैप को ग्रेड करके देखती हूँ और फिर उनके साथ जो भी प्रॉब्लम है वो सिम्पटम्स मैच करते हैं। अगर सिम्पटम्स मैच हो जाए तो फिर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो इजीली ऑनलाइन कंसल्टेंसी हो सकती है। या थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत बहुत सारी हम लोग को बातें बताई दिशाओं के बारे में। और मैं व्यूवर्स से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी वास्तु से रिलेटेड कोई दिक्कत आपके घर पे दिख रहा है तो आप मैडम से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप मैडम से कांटेक्ट करिए, उनसे टाइम मांगिए और अपना वास्तु ठीक करवाइए। मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे भी यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच।